Code. Okay, and anyway, चलो यार स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। तो हमारा पेज के ऊपर रिकॉर्ड आ गए। अनुज सर, आप है ना चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपको वीडियो चाहिए होगी तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करने की जरूरत पड़ेगी। ये है ना, वो क्या कहते हैं, मैंडेटरी कंडीशन है। तो कर दिया हूँ सर। अरे वेरी गुड अनुज सर, बहुत अच्छी बात है। हमें आज ही पता लगा, हमारी खुद की जेल में सुरंग आधे लोगों ने किया हुआ नहीं चैनल सब्सक्राइब। मैं कल ही कर दिया था। ओके, बाहर वाले तो क्या ही करेंगे। तो अब मैं आपको दोबारा से यहाँ लेके चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग आ गए डिलीट के गेल पे। हाँ, रिकॉर्डिंग होने। डिलीट के क्लिक पे हम कौन सा एक्शन मेथड कॉल कर रहे हैं, नीचे कोने में जाके देखो, यूजर का डिलीट एक्शन मेथड विद द हेल्प ऑफ द आईडी पर। तो अगर मैं क्लिक करूंगा तो आई विल गेट एन एरर। क्यों आएगी सूरज सर एरर? सूरज सर क्या, मैं नहीं बताऊंगा। एक्शन मेथड अनुज बना सर नहीं क्यों है आएगी एरर? एक्शन मेथड एक्शन रिजल्ट बना नहीं है सर। जोर से थोड़ा। सर एक्शन रिजल्ट अभी बना नहीं है सर। ओके, आवाज हेलो, पूरी तो आवाज है इसकी, कभी आती है कभी नहीं आती। आ रही है हेलो, आवाज? हाँ यार अब बड़ी हेलो, मुश्किल से आ रही है ना। ये हमारे एक यहाँ है मेरठ वाले बस्सी साहब, उनकी उनके उनकी है ना मोबाइल में ऐसी आवाज आती है। सर एक्शन मेथड अभी बना नहीं है, इस वजह से सर। क्या? एक्शन मेथड सर। हाँ करेक्ट, आपकी आवाज बहुत सही है। लेकिन तो हम डिलीट हमने क्लिक किया, तो डिलीट पे क्लिक करते यू विल गेट एन एरर बिकॉज वी डोंट हैव एनी एक्शन मेथड ऑफ नेम लाइक विद डिलीट नेम इन यूजर कंट्रोलर। ओके, तो हम इसको we need to create this first of all because we don't have any delete action method in user controller। तो हमने क्या किया, हम गए यहाँ पे, हमने एक delete नाम का एक्शन मेथड बना दिया। पब्लिक एक्शन रिजल्ट, जो हमने कल काम किए थे हम वही काम कर रहे हैं, तो आप लोगों का रिवीजन भी है एक ये। डिलीट, उधर से हमारे पास आईडी आएगी, हमें पता है, और इस आईडी के बेस पे डेटाबेस से मुझे डिलीट करना है। RETURN रिटर्न व्यू, और मुझे पता है मैं रिटर्न व्यू अलग से डिलीट का पेज नहीं बनाऊंगा। तो मुझे क्या करना है, रिटर्न कौन सा मेथड कॉल करते हैं, रीडायरेक्ट टू एक्शन। रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, और कौन सा, डिस्प्ले यूजर्स वाला मेथड कॉल कर लेना है। ये भी ट्राई कैच के अंदर लिखना है आपको। अगर मैं भूल भी जाऊं तो आपको एवरीथिंग शुड बी इनसाइड द ट्राई कैच। अब यहां पे मुझे इस आईडी के बेस पे डिलीट करना है, फिर से आपको वही काम करना पड़ेगा, कनेक्शन कमांड, फिर एक स्टोर पोजीशन बनाना पड़ेगा, उसको आईडी भेजना पड़ेगा, वहां पे डिलीट की कमांड लिखनी पड़ेगी। लेकिन इस बार हम फिजिकली डिलीट नहीं कर रहे, लॉजिकली डिलीट कर रहे। ओके, तो हमें दो जगह चेंज करना पड़ेगा। कहां कहां? एक तो सेलेक्ट वाला जो मैंने लिखा था, यहाँ पे यूजर को सेलेक्ट में केवल मैं वो रिकॉर्ड दिखाऊंगा जहां पे इस एक्टिव 1 रखा हुआ है। तो मैंने अपने स्टोर पोजीशन को फिर से अल्टर कर दिया। अभी के लिए सब में क्या रखा हुआ है, 1 ही है। तो जब मैं डिलीट करूंगा तो क्या करूंगा, इसको 0 करूंगा, परमानेंटली डिलीट नहीं करूंगा इस बार केवल इसको 0 करूंगा। तो यूजर को ये रिकॉर्ड दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि क्वेरी में क्या लिखा हुआ है, यूजर को वो रिकॉर्ड दिखाओ जहां पे इज एक्टिव 1 है। समझ में आई ये चीज? रखा रहेगा आपका रिकॉर्ड, कभी डुप्लीकेट डिलीट थोड़ी करेंगे, रखेंगे, केवल दिखाएंगे नहीं, यूजर को दिखाएंगे वो जहां पे इज एक्टिव 1 है, लेकिन पीछे से हम 0 कर देंगे उसको। तो अभी हम करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डिस्प्ले। अब हमने क्या किया, वही सारी चीजें, इतनी चीजें आपको पता लग गई तो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। एक बार समझ में आ जाएगा तो आपको मुश्किल नहीं लगेगी ये चीज भी। SP लेट्स से डिलीट यूजर, नाम हमने डिलीट ही रख दिया, इट्स ओके, लेकिन पीछे क्वेरी हम अपडेट की लिख देंगे, हमारा क्या।
तो ये हमें एक स्टोर पोजीशन लिखना है। स्टोर पोजीशन लिखना आपको पता है, एसपी डिलीट यूजर, और यूजर को जब हम डिलीट करेंगे किसके बेस पे करेंगे, आईडी के बेस पे करेंगे। उधर से क्या आएगा, इंट आएगा, आईडी का टाइप इंटीजर आएगा। इधर से हम क्या करेंगे, अब डिलीट करने का मतलब हमें एक्चुअल डिलीट नहीं, हमें अपडेट करना है। तो अपडेट टीबीएल यूजर सेट इज एक्टिव इज इक्वल टू 0 इज एक्टिव इज इक्वल टू 0 वेयर हमारा क्या है, आईडी इज इक्वल टू ये वाली आईडी जो हम उधर से भेजेंगे, और ये हमें क्रिएट करना है, अभी तक बना नहीं है। बन गया स्टोर पोजीशन। कितना टाइम लगा, एग्जीक्यूट। बस इस स्टोर पोजीशन को यहां से कॉल कर लेंगे इसको, लेकिन एक पैरामीटर भी भेजने की जरूरत है। अगर स्टोर पोजीशन को पैरामीटर भी भेजना है तो आपको पता है कैसे भेजते हैं, फॉर्म डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड। और किस नाम से है, उधर आईडी नाम से है, इधर से एसक्यूएल डीबी टाइप डॉट इंटीजर, उधर से इंटीजर। ओके, और इसके अंदर वैल्यू क्या रखनी है, हमें इस वाली आईडी की वैल्यू भेज देनी है इस पैरामीटर में, और उधर जाके कॉम डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। अगर आपको कुछ भी रिजल्ट वापस नहीं चाहिए एसपी से तो आप कॉम डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी लिख सकते हो। बस आपको ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी, वापस अभी कुछ चाहिए नहीं। ये कमांड जाके अपडेट होगी, उसको 0 कर देगा। मैं ब्रेक पॉइंट लगाता हूं जिससे आप देख सको कि कैसे चल रहा है। यार इससे आसान क्या ही होगा। आपने इधर भी डेटाबेस कनेक्टिविटी सीख ली, उधर भी सीख ली। ASP.NET का आपने 50% वैसे ही कंप्लीट कर लिया क्योंकि ADO.NET उसमें होती है। .NET कोर आपने आधी वैसे ही कर ली क्योंकि MVC आपने कर ली। बस फिनिश करते हैं अगले सप्ताह कोर्स। नहीं सूरज सर, सर इतनी जल्दी नहीं जाएंगे सर, और सीख के जाएंगे। मिक्स दोनों रख लेते हैं। डायरेक्ट कोई स्टेट फॉरवर्ड सेलेक्ट करना है आपको, कौन एसपी लिखेगा, लेकिन आपको सेलेक्ट करते हुए कुछ उसमें लॉजिक है कि पहले इस टेबल में चेक करना है एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, उसके बेस पे दूसरे टेबल से सेलेक्ट करना है, देन यू विल गेट द स्टोर पोजीशन। तो वो दोनों रख लेते हैं। कोई स्टेट फॉरवर्ड सेलेक्ट है तो गो फॉर द एंटिटी फ्रेमवर्क, और अगर नहीं है सर तो एक बार डिलीट का और समझा दीजिए एक बार। हाँ बताता हूँ। बस डीबग पॉइंट लगाया मैंने, बस मैं आ जाऊं तो आपको एक लाइन बताता हूँ फिर से। ओहो, यूजर के अंदर डिस्प्ले यूजर, ये ब्रेक पॉइंट पे रुका होगा। अच्छा यहाँ पे रह गया ब्रेक पॉइंट। ओके, डिलीट पे मैंने क्लिक किया। मैम डेटाबेस का कनेक्शन बनाया, एक कमांड बनाई, कमांड को बताया कि इस कनेक्शन से जाना है, इस स्टोर पोजीशन को कॉल करना है। इस स्टोर पोजीशन को हमने आईडी दे दी, आईडी यहाँ पे रिसीव हुई। हमने क्या किया, इस वाले स्टोर पोजीशन में केवल इस एक्टिव को 0 कर, और सेलेक्ट वाले स्टोर पोजीशन में क्या लिखा हुआ है सर ये 0-1 का कांसेप्ट समझा दीजिए। देखो आप, ये पारुल मैम बोल रही हैं, प्रीति मैम, आपने ड्यूकेट ज्वाइन किया तो आपकी यहाँ पे एक एंट्री हुई होगी, करेक्ट जी। आपको एंट्री की होगी इन्होंने बाय डिफॉल्ट इज एक्टिव की, यू आर ए एक्टिव स्टूडेंट ऑफ ड्यूकेट। आपका 4 महीने बाद कोर्स खत्म हो गया तो आपका डेटाबेस से डिलीट थोड़ी करेंगे रिकॉर्ड, क्योंकि हो सकता है आपको ये रेगुलरली मैसेज भेजते रहे कि अब ये कोर्स आ गया, ये कोर्स कर लो, क्योंकि डेटा कभी डिलीट नहीं करते यूजुअली, क्योंकि डेटा सबसे कीमती चीज है। ओके, उस डेटा के बेस पे बहुत कुछ खेला जाता है, तो आपका डेटा डिलीट नहीं करेंगे, आपका डेटाबेस में रखेंगे, बस आपको इनएक्टिव कर देंगे। इज एक्टिव 0 का मतलब कि ये रिकॉर्ड एक्टिव नहीं है, इज एक्टिव 1 का मतलब ये रिकॉर्ड करंटली एक्टिव है। और जो यूजर को हम यहाँ पे डेटा दिखा रहे हैं सेलेक्ट वाला, वो सारा डेटा दिखा रहे हैं जहाँ पे इज एक्टिव 1 है, मतलब ये सारे एक्टिव यूजर्स है। क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई है ऐसी। कंडीशन कैसी लगाई है, यहाँ वाले सेलेक्ट वाले में देखो आप, सेलेक्ट वाले में हमने कंडीशन क्या लगाई है कि वो सारे रिकॉर्ड दिखाओ जहाँ पे इज एक्टिव 1 है, और डिलीट के केस में हम क्या कर देंगे, बस इज एक्टिव को 0 कर देंगे। इसका मतलब ये रिकॉर्ड अब इनएक्टिव हो जाएगा और वहां पे आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन डेटाबेस में रहेगा, केवल उसका इज एक्टिव फ्लैग 0 हो जाएगा।
दिखाता हूं, जैसे ही होता है तब आपको दिखाता हूं। और यहाँ पे जाते हैं टू F10 एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। अगर सब कुछ सही है, लो एरर क्या है, कौन बताएगा? कनेक्शन शुड बी ओपन, क्योंकि वो डेटा अडेप्टर के केस में केवल डेटा अडेप्टर अपने आप ओपन करता है, लेकिन ये डेटा अडेप्टर नहीं है और हमने इस लाइन को कमेंट किया हुआ है। तो वी नीड टू ओपन दिस, देन ओनली इट विल। देखो अगर आप एरर पढ़ोगे ना, एरर अपने आप सब कुछ बता देता है कि हाउ टू रिजोल्व दैट। तो हमारे पास इतने आप फोटो खींचोगे, इतने हो सकता है कि एरर पढ़ लो खुद ही रिजोल्व हो जाए। इतने फोटो भेजो, गुरुजी का नंबर सर्च करो उनको व्हाट्सएप करने के लिए, तो हो सकता है इतने अपने आप हो जाए। ओके, डिलीट पे क्लिक करते हैं, लवी सर को डिलीट करते हैं, बहुत हंस रहे हैं। डिलीट पे गए हम, ब्रेक पॉइंट पे रुकी होगी कहानी हमारी, तो ब्रेक पॉइंट पे जाते हैं, ब्रेक पॉइंट पे जाते हैं F10 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 F10, ये आगे निकल गया। आगे निकलने का मतलब क्या हुआ, देखो अभी इस लाइन पे है, तो मैं आपको क्वेरी का रिजल्ट दिखा देता हूँ क्या हुआ। ओहो, बंद हो जाओ बेटा। सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम TBL यूजर, इतने को सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो क्या हो गया ये। और यूआई के ऊपर हम डिस्प्ले वाली स्क्रीन पे क्या दिखा रहे हैं, वो सारे रिकॉर्ड जहाँ पे इस एक्टिव 1 है। तो अब आपको पेज के ऊपर कितने रिकॉर्ड दिखेंगे, 3 रिकॉर्ड दिखेंगे। ये आपको इनएक्टिव हो गया, लेकिन आपके डेटाबेस में पड़ा रहेगा, क्योंकि क्वेरी में आप केवल क्या दिखा रहे हो, केवल एक्टिव यूजर्स दिखा रहे हो, सेलेक्ट करते हो। तो आपको कभी भी ये देखना होगा तो आपका रिकॉर्ड ये निकाल लेंगे और आपको यहाँ पे रिकॉर्ड दिख जाएगा। ओके, तो ये इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। सॉरी यार, एक्चुअली मैं कॉल पे था। हाँ जी, तो हमने डिलीट कर दिया, कितना आसान है डिलीट करना। अब हम करते हैं एडिट। अब इस एक्टिव का फंडा ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो, अब डेटाबेस में आपका डेटा हमेशा रहेगा, लेकिन यूजर को केवल यहाँ पे एक्टिव यूजर दिखाई देंगे। आप यहाँ पे डेटाबेस में जाके इसको दोबारा से अपडेट कर दो, 1 कर दो, फिर दिखने लगेगा। ओके, तो आपको यहाँ पे इनको ये पता है कि ये लवी सर ने अब ड्यूकेट से कोचिंग ली थी, लेकिन अभी एक्टिव नहीं है। हो सकता है 2 साल के बाद आए तो इसको 1 कर देंगे तो दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे। तो आपका डेटा कभी नहीं जाएगा। इनको रेगुलरली इस ईमेल आईडी पे फॉलो अप कर सकते हैं, इस फोन नंबर पे फॉलो अप कर सकते हैं। डेटा थोड़ी डिलीट करेंगे, बहुत कीमती है ये। लवी सर कभी ना कभी इनको यहाँ पे 20,000 रुपए दे के जाएंगे फ्यूचर में, कोई दूसरा कोर्स करना होगा तो। नहीं पढ़े हम नहीं होंगे उस टाइम पे, लेकिन कहीं ना कहीं आएंगे। ओके, तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हो। नाउ आवर फाइनल थिंग इज एडिट। एडिट के क्लिक पे भी एरर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि एडिट नाम का एक्शन मेथड नहीं है, तो उसको भी क्रिएट कर लेते हैं। कितनी मेहनत करवा रहे हो हमसे आप। पब्लिक एक्शन रिजल्ट एडिट। एक आपको दूंगा करने के लिए एडिट का पोस्ट वाला, वो आपको करना है। एडिट के गेट तक मैं आपको करके दिखा। एडिट आई RETURL रिटर्न व्यू। वेरी गुड, शाबाश। लेकिन एडिट का एक व्यू भी बनेगा, लेकिन व्यू बनाने से पहले इस आईडी के बेस पे हम डेटा ले आए। आईडी के बेस पे डेटा लेके आने के लिए अभी तक हमने कोई मेथड नहीं लिखा है, करेक्ट? तो हम ले आते हैं। तो ऊपर से डेटा लेके आ रहे हैं, तो डेटा लेके आने के लिए कौन सी चीज यूज करते हैं? सिक्वल डेटा एडेप्टर। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। अगर आपको डेटाबेस से डेटा फैच करना है तो आपको सिक्वल डेटा एडेप्टर यूज करते हो इधर से उधर भेजने के लिए। अगर आपको कोई डेटा नहीं चाहिए डेटाबेस से वापस, तो आप डेटा एडेप्टर यूज नहीं करते। तो आपको सिंपल से क्या करना है, ये वाला यूज करना है, सिक्वल डेटा एडेप्टर। तो मैंने इसको इतना उठा लिया,
कंट्रोल सी। लेकिन थोड़ा सा चेंज है इसमें, इस बार सेलेक्ट यूजर लेट से बाय आईडी। इस बार मुझे सेलेक्ट करना है वो आईडी के बेस पे करना है, एक रिकॉर्ड चाहिए केवल। अगर मैंने पिछला ये कॉल कर दिया तो मेरे पास सारे यूजर्स का डेटा आ जाएगा, मुझे तो केवल एक चाहिए आईडी के बेस पे, तो मुझे इसको आईडी भी भेजनी पड़ेगी। तो com डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड, अब ये स्टोर पोजीशन मैंने बनाया नहीं लेकिन मैं बनाऊंगा, तो उसमें आईडी नाम का कॉलम ही रख दूंगा, SQL DB टाइप डॉट इंटीजर, और इसके अंदर वैल्यू में क्या रख दिया, वैल्यू में उठा के हमने रख दिया आई। क्लियर? अब ये यहां से इस एसपी को बना लेते हैं, कंट्रोल सी, ये एसपी हमने बना दिया यहाँ पे, क्रिएट प्रॉप, ये उधर से हम आईडी भेजेंगे इंटीजर, और इधर क्या क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL यूजर वेयर आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पे ये वाली है, तो एक ही रिकॉर्ड मिलेगा हमसे क्योंकि आईडी तो प्राइमरी की है, एक ही रिकॉर्ड जाएगा, वेरी गुड। तो आपने यहाँ पे आईडी मिल जाएगी, डेटा टेबल के अंदर आ जाएगा। इस डेटा टेबल से आपको रिकॉर्ड फैच करके किस में रखना है, एक यूजर मॉडल नाम के क्लास में। यूजर मॉडल नाम का ऑब्जेक्ट बना लो, एक ही है तो एक ही ऑब्जेक्ट बनाए, लिस्ट नहीं बना रहे, अगर मल्टीपल होता तो लिस्ट बनाते। तो यूएम के आईडी में हमने क्या रख दिया, यूएम की आईडी में हमने रख दिया कौन सा, जो हमारे डेटा टेबल में आ रहा है, डेटा टेबल ऑफ रोज, एक ही रो आएगी, ये हमें पता है। एक रो क्यों आएगी, क्योंकि आप प्राइमरी की के बेस पे कर रहे हो, तो एक ही रो आएगी, ये कंफर्म है। ओके, ये 100% श्योर है, तो हमें लूप लगाने की जरूरत नहीं, हमने रोज ऑफ 0 लिख दिया, और रोज इंडेक्स से स्टार्ट होगी तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो हम कह रहे हैं कि जो पहले वाले 0 पे रो है, dt ऑफ रोज, उसके अंदर जो आईडी नाम का कॉलम है उसको उठा के आईडी में रख दो, डॉट टू स्ट्रिंग। लेकिन आईडी क्या होती है, इंटीजर टाइप की होती है। हाँ, इसको हमें कन्वर्ट टू इंटीजर करना पड़ेगा। ओके, आप इसी तरीके से आप सारी चीजें फैच कर लोगे, जितनी भी चीजें आपको चाहिए एडिट वाले फॉर्म में, नेम, यहाँ पे नेम, यहाँ पे ईमेल, ये फोन नंबर, ये फोन नंबर। लेकिन एरर क्यों आ रही है, क्योंकि सबको इंटीजर में कन्वर्ट किया हुआ है, जो कि नहीं करना है, करेक्ट। केवल आईडी इंटीजर टाइप की, और कोई इंटीजर टाइप का नहीं था, तो ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये हटा दिया, इतना जो इंटीजर में कन्वर्ट किया था उसको हटा दिया, ये वैल्यू आ गई। लेट्स से कि ये 4 चीज थी आपके पास, अगर और है तो और भी लिख दो, और व्यू को ये भेज दो, और एक व्यू का फॉर्म बना दो, एड व्यू, MVC5 व्यू। हम क्या करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, कौन सी क्लास के ऑब्जेक्ट हम आपको भेज रहे हैं, यूजर मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, ऐड, दैट्स इट, डन इट। सर इनके लिए अलग व्यू बनाना पड़ेगा सभी के लिए? किसके लिए, एडिट के लिए तो यूजर के हम अलग ही व्यू बनाते हैं ना। इंसर्ट वाले में नहीं होगा सर, जैसे हम उसमें इंसर्ट वाले में करना है, इंसर्ट वाले में कर दो, फिर आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि आपको जो नॉर्मल वाला व्यू है, फिर उसमें आपको देखो एरर आ गई पहले तो कुछ, क्यों आ गई एरर, क्योंकि एडिट वाले को हम डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं और हमें कॉल करना है डिस्प्ले यूजर से, करेक्ट, क्योंकि उसको पैरामीटर भी जान, तो इसलिए बेचारा वो एरर दे रहा है कि डायरेक्ट कॉल मत करो, एडिट पे क्लिक करके कॉल करो, क्योंकि एक वैल्यू भी जानी है। तो देखो वो आपकी वैल्यू फिल हो गया। ओके, इज एक्टिव अपने आप यहाँ पे चेक बॉक्स आ गया, अगर आपको दिखाना है तो इसको खेल सकते हो, चेक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो ट्रू आ जाएगा, नहीं करोगे तो फॉल्स आ जाएगा। लेकिन इज एक्टिव को हमें नहीं दिखाना पेज के ऊपर, तो अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर दूंगा। डिलीट कैसे करेंगे, एडिट यूजर पे जाओ और इज एक्टिव वाले को डिलीट कर दो, दैट्स इट। कितने को, पूरे डिव को डिलीट कर दो। आप पेज के ऊपर जाओ, आपको इज एक्टिव वाला दिखाई नहीं दे, आईडी अपने आप ही दिखाई नहीं देता, क्योंकि आईडी को प्राइमरी की मानता है। ये आ गया। अब इसमें आप कुछ भी चेंज करोगे
लेट्स से प्रीति 1 2 3 क्लिक करोगे तो आप वैल्यू कहाँ मिलेगी, बस डिस्प्ले में मिल जाएगी। क्या दिया आपको, एक इसका पोस्ट मेथड लिखना पड़ेगा एडिट का, जैसे हमने कल लिखा था, सेम चीज तीसरी बार लिख रहे हैं फिर भी भूल जा रहे हो। और कंट्रोलर, यूजर कंट्रोलर, आपको एडिट आपने लिखा, इसका एक इसके ऊपर http गेट लिख दो, बाय डिफॉल्ट इसी नाम पे वो पोस्ट करने की कोशिश करेगा। और कंट्रोल सी और यहाँ पे जाके एक मेथड कोड लिख दो, कंट्रोल ए, ओके। और यहाँ से हमें कौन सा कॉल कर लेना, डिस्प्ले वाला कॉल कर देना आपको फाइनली, कंट्रोल सी। यहाँ पे यू विल राइट कोड और यहाँ पे आपको पूरे यूजर मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि आपका उसी से बना हुआ है यूएम लेट्स से। तो आपको यूएम से वैल्यू निकाल के रिटर्न इसमें अपडेट करनी है, एक अपडेट वाला एसपी बनाना है, ये काम है, इसका http पोस्ट करना है। इतनी चीज हमने कर दी। इसमें अपडेट वाला एसपी भी मैं बना देता हूं आपके लिए। लो एसपी लेट्स से अपडेट यूजर, उधर से आप क्या क्या भेजोगे, एक आईडी भेजोगे, लेट्स से उधर से नेम भेजोगे, उधर से लेट्स से ईमेल भेजोगे, लेट्स से उधर से हो सकता है फोन नंबर अपडेट करो, फोन नंबर भेजोगे, उधर से किधर से मतलब अपनी वेबसाइट से, और इधर आपको अपडेट करना है तो यू विल राइट द अपडेट क्वेरी। अपडेट टीबीएल यूजर सेट, नेम में क्या रख दोगे, जो नया नाम आ रहा होगा, ईमेल में क्या रख दोगे, जो नया नाम आ रहा होगा, फोन नंबर में क्या रख दोगे, जो नया नाम आ रहा होगा। कहाँ पे ये रो कौन सी अपडेट करोगे, वेयर आईडी, जो आप आईडी भेजोगे उस आईडी पे जाके ये नई रिकॉर्ड दोबारा से डेटाबेस में अपडेट कर देगा। दैट्स इट। इसको यूज करना, इस स्टोर पेजर को कॉल करना, ये सारे पैरामीटर इसको भेज देना, ये डेटाबेस में अपडेट कर देगा। फॉर्म डॉट एग्जीक्यूट नाउन क्वेरी आपको यूज करने की जरूरत है क्योंकि आपको रिटर्न कुछ चाहिए नहीं। दैट्स इट। थोड़ा ज्यादा हो गया नहीं, लेकिन करना तो है ही, मजबूरी है। आपके पास पूरे 5-6 दिन है, आराम से करो। अगले सप्ताह तक डेली एक एक चीज करो, लेकिन करना पड़ेगा। अगर आपको अभी के लिए ADO.NET को टच नहीं करना, क्योंकि मेरा काम था बताना कोर्स कंटेंट में, तो आप इग्नोर कर सकते हो। अभी MVC पे आपको ज्यादा ध्यान देना है तो केवल एंटिटी फ्रेमवर्क की आप प्रैक्टिस करो, उसके बेस पे आगे चल सकते हो, क्योंकि ये आपको इसका MVC से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल डेटाबेस कनेक्ट करने की एक टेक्निक है। आइदर यू कैन कनेक्ट अभी के लिए थ्रू एंटिटी फ्रेमवर्क और यू कैन कनेक्ट थ्रू द ADO.NET। जिसको समझ में आया वो कर सकता है, जिसको प्रैक्टिस की अभी जरूरत है तो इसकी वजह से MVC की जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि कैसे आप गेट करते हो, कैसे पोस्ट करते हो, वो आपको करते रहना है। ये चाहे आप अभी पार्किंग लॉट में डाल के बाद में भी कर सकते, लेकिन एक बार करके देख लेना, पढ़े छोड़ देना, फिर बाद में आप एंटिटी फ्रेमवर्क से ही करते रहना तो चीजें इजी है। क्योंकि आगे जाके अभी हम जब रेपोजिटरी पैटर्न देखेंगे, जेनरिक रेपोजिटरी, तो उसमें एंटिटी फ्रेमवर्क की हम यूज करेंगे। लेकिन किसी को ये यूज करना है तो मैंने बता दिया, तो वो अपनी मर्जी से यूज कर सकता है। ओके, तो ये चीज थी। तो हमने दोनों तरीके से CRUD ऑपरेशन देखे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूं क्या देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे जो प्रीति मैम उस दिन से बोल रहे हैं कि ऊपर वो काली काली स्क्रीन कैसे आती है, जिसको हम बोलते हैं लेआउट पेज क्या होता है, पार्शियल पेजेस क्या होते हैं, बंडलिंग क्या होती है, मिनिफिकेशन क्या होती है। ये 4 चीजें हम देखेंगे। तो ये 4 क्या, इनके अलावा भी हम देख सकते हैं व्यू डेटा, व्यू बैक, टाइम डेटा। इतनी चीज हम नेक्स्ट क्लास में आराम से कंप्लीट करेंगे, सैटरडे और संडे मिला। ओके, तो टिल देन एंजॉय, बाय बाय। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। हाँ जी सर, एक सवाल पूछना था मुझे। जैसे बटन लगा जी, बटन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं व्यू पेज में? जो बटन लगाते हैं ना सेव के लिए या डिलीट के लिए, उसको कंट्रोल करना है कि इससे ये एक्शन मेथड कॉल होए एक ही व्यू में। हाँ, तो यहाँ पे आप इफ कंडीशन लगा दो मेरे दोस्त। यहाँ पे ना एक इफ कंडीशन लगा दो C# वाली, कि अगर इफ है तो ये वाला हो, दूसरे वाली कंडीशन लगानी, दूसरा इफ है तो दूसरे वाला हो।
जैसे हमने इसमें लगाया था ना, तो यहाँ पे आप एक इफ कंडीशन लगा दो, लेट्स से @ इफ, अगर कुछ कंडीशन है, लेट्स से यहाँ पे कुछ कंडीशन है मैंने दे दी, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये वाला बटन रेंडर हो जाए, ओके। एल्स में अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो आपका दूसरा बटन रेंडर हो जाए। तो आप कंडीशन के बेस पे इसको कंट्रोल कर सकते हो कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो लेट्स से आपके पास लिंक वाला जो बटन है वो दूसरा बटन आ जाए, लेट्स से डिलीट 1 आ जाए, डिलीट 1 के ऊपर वो रिडायरेक्ट होने लगे, कुछ भी। और अगर एल्स कंडीशन है तो यहाँ पे दूसरे वाला की वो दूसरे पे रिडायरेक्ट होने लगे। यहाँ पे आप पूरा लिख ही सकते हो, Ctrl+Z। ओ बहुत ज्यादा हो गया तो ओके। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो, इस तरीके से क्या यही लगाते हैं, और यही एक तरीका है इसमें। लो हमारे पास स्क्रीनशॉट आ गया कि हमने कर दिया है काम। डिस्प्ले स्टूडेंट, हमने नाम डिस्प्ले स्टूडेंट रखा तो सब बच्चों ने डिस्प्ले स्टूडेंट ही रखा है। इतने चीते लोग हैं। ओके एनीवे, चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच। ओके सर। अनुशील, सूरज, कुछ डाउट? थैंक यू सर। सब क्लियर हो गया? इतना अच्छा लगा? यस सर। इतना आसान था? समझ में आ गया सर जितना आपने बताया। अरे फिर ठीक है, चलो यार, फिर एंजॉय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके थैंक यू।